हम खुश रहना तो चाहते हैं बट हम खुश रह नहीं पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुश नहीं रहने देती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से खुशियाँ हमारे तक आ ही नहीं पाती है या हमारी खुशी बहुत जल्दी गायब हो जाती है? क्या हमें करना होगा? कौन सी चीज़ पर हमें ध्यान रखना होगा? कौन सी चीज़ को हम ध्यान में रखकर अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं? माई नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माई चैनल जज्बा। सेंसेस पे अपने कंट्रोल रखें। मतलब आपको क्या बोलना है, आपको क्या सोचना है और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपकी अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए, किसी के भड़कावे में आके नहीं। हमारे अंदर इमोशंस हैं बट उन इमोशंस को हमें किस तरह हैंडल करना है, हमें कहाँ बोलना है और बोलना भी है या नहीं बोलना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ देखना होगा। रिश्ते या प्यार के नाम पर हम किसी को मजबूर ना करें कि कोई हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले रखे, हमारे नखरे उठाए या हमारी हर बात माने, हमें झेले। हम अपने आप को ऐसा ना बना दे कि दूसरों को हमें झेलना पड़े या झेलने जैसी नौबत आ जाए। किसी भी चीज़ से डरना भी नहीं है, आज में जीना है बट कल की तैयारी भी करनी है। और तैयारी इस तरह से करनी है ना कि आज भी आपका डिस्टर्ब ना हो, आज भी जीना है और कल के लिए प्लानिंग भी करना है। कभी कभी हम छोटी छोटी खुशियों को पाकर इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं कि ये वक्त भी निकल जाएगा और बुरा वक्त भी आता है। खुशियों में खुश तो होना है बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें इतना खुश भी नहीं होना है कि किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो। कई बार हमारा ज़्यादा खुश होना किसी के दुख का रीज़न भी बन जाता है या किसी के गम को और ज़्यादा बढ़ा भी देता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई अचीवमेंट मिल गई, कोई चीज़ आपको मिल गई, किसी चीज़ में आपको प्रमोशन मिल गया या कोई भी खुशी अगर आप तक आती है और आप ऐसे में उसे सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। अब तो हर चीज़ का स्टेटस लगता है, हर चीज़ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाती ही है। ऐसे में जो आपके आसपास हैं या कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हैं जिसे वो चीज़ नहीं मिली जो इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे वो चीज़ फील हो। किसी को आपसे जेलसी नहीं है बट थोड़ा सा फील ज़रूर होता है अगर कोई उसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अगर वही सपना किसी और का भी है। ऐसे में बुरा तो थोड़ा लगता ही है। अपनी खुशी में इतना मत खो जाइए कि आपको दूसरों का ख्याल ही ना हो, आप दूसरों के इमोशंस या उनकी फीलिंग्स को हर्ट करें। खुद को एक बार उनकी जगह पर रख कर देखेंगे ना तो आप उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। चीज़ ना मिलने के पीछे कई वजह होती है और आपको कोई चीज़ मिली तो इसकी वजह भी बहुत सी है। सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है कि आप डिज़र्व करते हैं, और भी चीज़ें होती। अगर हम थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखते हैं ना तो हमारी खुशी से दूसरों को फिर प्रॉब्लम नहीं होती है या फिर वो हमारी खुशी में शामिल थोड़ा सा हो ही जाते हैं। ठीक है, आप डिज़र्व करते थे, ठीक है, आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है और खुश होना आपका हक है बट इतना शोर शराबा मत करिए, इतना शो ऑफ मत करिए कि वो किसी को तकलीफ़ दे। आपको जो चीज़ मिली है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए, मन से खुश रहिए बट दूसरों के लिए भी सिंपैथी रखिए। आपके बिना बताए भी लोगों को पता चल ही जाता है और ऐसे में आप ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। इसके बाद भी किसी को आपसे जेलसी होती है या किसी को आपको लेकर प्रॉब्लम है तो ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है। आपने तो उसे कभी भी प्रॉब्लम की तरीके से माना ही नहीं, आपको उससे कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं। अगर किसी की सोच आपको लेकर नेगेटिव है या कोई हर किसी के बारे में गलत सोचता है या किसी के अंदर ज़बरदस्ती का जेलसी और कंपैरिजन भरा है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उसकी अपनी थिंकिंग है और किसी की थिंकिंग एक दिन में नहीं बनती है, ये तो कई सालों से बनती है। ये तो उसकी अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। देखा जाए तो गलती उसकी भी नहीं है क्योंकि उसे वैसा ही इन्वायरमेंट मिला है, उसे वैसे ही लोग मिले हैं। अगर आप इस तरीके से अगर देखेंगे ना तो आपको उससे भी कभी भी नफ़रत नहीं होगी, आप किसी से नफ़रत कर ही नहीं पाएंगे। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग तभी जी पाएंगे जब आप अपनी अच्छाई के बदले कुछ भी पाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। किसी को आपके लिए कुछ करना होगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने उसके लिए क्या किया था। आपका एक अच्छा नेचर, एक अच्छा बिहेवियर ही काफ़ी होता है। आपके लिए कोई कुछ उसी वजह से ही कर देता है। आपने किसी के लिए अगर कुछ किया है
तो आपने इसलिए किया है क्योंकि आप करना चाहते थे, क्योंकि आप ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि जब आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो आपके लक को ही सपोर्ट करता है, वो आपके लिए ही अच्छा होता है। वही चीज़ है जो आपको आगे ले जाने में हेल्प करता है और यही चीज़ आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है कि अच्छाई के बदले काफ़ी अप्रिशिएशन भी मिलता है, काफ़ी अच्छे कनेक्शन भी मिलते हैं। ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं। गलती हमारी तब हो जाती है जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं और उसका हिसाब लगा कर बैठ जाते हैं और वो चीज़ नहीं होती है या कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, तो हम उसे गलत मान के बैठ जाते हैं। हम लोगों को बताने लग जाते हैं हमने उसकी इतनी हेल्प की थी बट उसने हमारी हेल्प नहीं की। ऐसे में ही चीज़ें गड़बड़ होती हैं, ऐसे में ही हमारा रिलेशन ख़राब होता है, ऐसे में ही हमारा बिहेवियर उसको लेकर चेंज होने लगता है। जबकि सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई ये होती है कि वो आपकी हेल्प करना चाहता था बट कर नहीं पाया, उसकी अपनी कोई मजबूरी थी। बट ये चीज़ ना आप समझते हैं और ना समझना चाहते हैं। हम थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करें ना, तो इस तरीके के ख्याल हमारे मन में आएंगे ही नहीं और हम हर हाल में खुश रहेंगे, क्योंकि हमने अपने अंदर कुछ भी कूड़ा नहीं भरा, क्योंकि हमने अपने अंदर किसी को लेकर कोई भी नेगेटिविटी नहीं पाल रखी है।